भाइयों बहनों बातों आपके पास जो भी आता हो बड़ा आनंद होता। तो आपने सुना कि लक्ष्मण जी के अंतःस्थल में, हाँ, अंतर मन के सद्भावों की पावन गंगा जब बहती, पाप पंक की कलुषित रेखा नहीं एक क्षण को रहती। अपने हृदय को इतना पवित्र बना लिया, इतना स्नेहिल बना लिया, इतना इतना अच्छा बना लिया। मेरे पैर परोपकार करे, मेरे हाथ हरकत करे और हाथ से हितकारी काम हो जाए। हाँ, कहते हैं करामृत कर कमल मत कहिए, ये केवल अंगुलियां मात्र कहिए, कर कमल है। मेरे कर कमल में ये नाग देवता पधार गए। ये नाग देवता फलों के नाग देवता है महाराजा। इनका एक अंश होता हो नाशपति, वो कुछ कठोर होती है, और ये नाग थोड़े स्नेहिल होते हैं। नाग है ना, थोड़े नरम होते हैं। और ये तो बिल्वपत्र का बिल्ला, इसका गुदे का रस जूस निकाल के पिया जाता है। हाँ? अनार तो अपने कर कमलों में अथम फलम समर्पयामि, अथ वचन मधुर समर्पयामि, अथ भाव शुद्धाय। तो उर्मिला जी के भाव शुद्ध, खड़ी हुई अंतस्थल में पूछ रही थी पल पल में, मैं क्या करूं चलूं कि रहूं। लक्ष्मण ने सोचा ओहो, कैसे कहूं चलो कि रहो। लक्ष्मण जी हृदय से हृदय की भाषा, ये आप और मैं अपने जीवन काल में ध्यान के द्वारा, परोपकार के द्वारा, सेवा के द्वारा, ये तेरा मेरा छोड़ के शुद्ध वचनाय वाणी आभूषणाय सेवा दीप जलाय नमः। ये अंतरिक्ष, यही तो आकाशवाणी बाबू, यही अमृत झरना है। ओ महाराज, वो एक कल्याण में हमने 5-6 साल की उम्र में एक चित्र देखा था। एक वृक्ष के टहनी पर एक व्यक्ति लटक रहा, नीचे देखता तो गहरा कुआं है। कुआं में एक नाग देवता बैठे हुए, सर्प कोबरा सांप बैठा हुआ है। उधर देखता तो टहनी को एक काला चूहा और एक सफेद चूहा धीरे धीरे कुतर रहे हैं। और दूर एक हाथी भी है, वो वृक्ष को हिला रहा है, बार बार अपनी सूंड से प्रहार करता है। और व्यक्ति के मुख में एक मीठा मीठा शहद टपक रहा है। भोग का शहद नहीं चाहिए। यदि ये शहद दृष्टा भाव का हो, काला, ये दिन का सफेद चूहा और रात का काला चूहा काटेगा, टहनी को काटेगा। हाँ, 2 बातें सत्य है। मृत्यु कभी न कभी आएगी तो आएगी। हम उसके लिए डरने की क्या बात है। 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण की मौत को तुझे से भगवान आएगी तो आएगी। अरे सभी के आइए, आप डोंट वरी। तूफान आया तो लंगर डाल देंगे, जब तक जिएंगे हम किसी की सेवा करेंगे। अवसर बीत न जाए, दुखियों की सेवा कर ले, खूब होगा जगत में नाम, पुण्य से झोली भर ले। जब तक जिएंगे, ये कोरोना के कालखंड में हजारों हजार, 50,000 मजदूर परिवारों में राशन पहुंचाने का भागवत कार्य, ये देवी कार्य, ये श्रीमद् भागवत गीता के अमृत का कार्य, श्री रामायण के, रामचरितमानस के परित सरिष धर्म रही भाई का कार्य, वेद व्यास जी महाराज का अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वये परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नाय का काम, ये आप और हम करेंगे करके रहेंगे, हमारे स्वभाव में है। आज ही मन में सत्संग हो रहा था, आज आ रहा था स्वांता सुखाय, एक लिख लो, स्वांत सुखाय
तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनेति। मैं अपने सुख के लिए, ये अपने आनंद के लिए नारायण सिवाय एक मुठ्ठी आटा 1976 के पिंडवाड़ा की पीड़ा, हाँ 1994 में युवक 20 साल का घुटनों के बल चल के आ रहा था, उसके पैरों में नी के बांधने का, ये हमने, ये भगवान कराता चला गया, होता चला गया। भगवान, हमने कुछ किया नहीं लाला, किया नहीं, होता चला गया। माताओं बहनों, 100 तालों की एक चाबी आपके श्रीमान के हाथ में है। मन के भावों को संतुष्ट कर दें, भयभीत रहित, ये ताला लग गया है चाबी से, और ये खुल गया, आपके हाथ में है। भावों को मधुर करें, वाणी को पवित्र करें। मन में करुणा भाव हो, सत्य सदा स्वभाव हो। ये श्रद्धा की पारणी, ये परोपकार की पारणी, ये मेरा हृदय जब भी धड़क धड़क करे अनआहत, वो कहते हैं मत किसी को दर्द का सैलाब दो, मत किसी को छलावों का उपहार दो, देना ही चाहते तुम अगर दोस्त मेरे, आदमी को आदमी का प्यार दो। ये प्यार की कथा, ये परहित में किसी के काम आने की कथा, ये स्वधर्म की कथा, ये अपने स्वभाव की कथा। कुल में कुल की कांति रहे, घर में घर की शांति रहे।